लोक मित्र लाइव, जंग सच्चाई की। लोक मित्र लाइव, जंग सच्चाई की। राजा भैया जिंदाबाद 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 राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनका आप लोगों को इंतजार था आपके बीच में आ चुके हैं। आप लोग उनकी अपने अपने स्थान से खड़े होकर के चले रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो, मिलने का मौका मिलेगा, मिलने का मौका मिलेगा। आप लोग ही मिले हैं पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रतापगढ़ का नाम उजागर करने वाले, प्रतापगढ़ के माथे की तिलक, प्रतापगढ़ में इतिहास बनाने वाले माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, ये गर्व की बात है कि हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। हम आपका सर्वर चंडिका की इस पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। बप्पू चाचा, माननीय बप्पू राजा जी, आप ऊपर आ जाए। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। सूची हमें तुरंत उपलब्ध करा दी जाए माननीय प्रधान और माननीय बीडीसी गणों की। आप लाल बहादुर चाचा, आप भी ऊपर आ जाए। आप लोगों के बीच में हमारे प्रत्याशी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के गोपाल भैया आप लोगों से खुद ही मिल रहे हैं। अब इसके बाद मैं कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। आयोजक महोदय संतोष जी स्वागत सामग्री खुदीराम मौर्य बंधुआ, आद्या प्रसाद प्रणव माधुपुर, साजिद प्रधान बरिस्ता, मोहम्मद नाजिम गवर्नर, शिव कुमार सिंह लोहनपट्टी गवर्नर, राम अलग प्रधान जी। सबसे पहले विमला देवी प्रधान जलालपुर, बीडीसी जलालपुर, शिव कुमार सिंह रामलक रमाशंकर सरोज पारावीरपुर, मार्केट प्रधान नवैया कला, लालता प्रसाद प्रधान सपना,
भीम सिंह प्रधान जी, आप कहाँ हैं? भाई भीम सिंह जी, भीम सिंह प्रधान जी, अक्ताली प्रधान नारायणपुर, सोनू प्रधान नागपुरला, जवाहर करोड़, राहुल प्रधान, दिलीप सिंह बब्बू भैया सोलंका, के कुमार सिंह, भीम सिंह भाई, श्रीमती नीलू पांडे, सर्वजनिका, उदयभान सिंह, जोगीपुर अर्जुनपुर, राहुल सिंह, सर्वजनिका, भानु प्रताप यादव, सर्वजनिका, भीम सिंह जी जो प्रधान दल के अध्यक्ष हम लोगों के बीच में आए हैं, भीम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री लाल बहादुर सभासद अंकुर कावलेरिया, राम अभिलाष मिश्रा सभासद अंकुर कावलेरिया, श्री राम शरण गौरा, सुरेंद्र मौर्य, खैरा गौवाली, अनिल कुमार जी आधारपुर सुधीर, श्री मोहम्मद आरिफ खेलकर, जो कुछ प्रतिनिधि भी आए हैं प्रधानों के, श्री केवल शुक्ला जी, श्रीमती अनिता बसंत सिंह जी, श्री स्वामी प्रसाद सिंह जी, श्रीमती रेखा देवी, श्री रामलखन, श्रीमती मीना, श्रीमती सुषमा राजा, श्री मुकेश सिंह, श्री आनंद सिंह, श्री हरियाण सिंह जी प्रधान, जगदीशपुर, तिवारी जी, मंगल तिवारी, पवन तिवारी को थोड़ा पीछे लोगों को जगह दीपक सिंह राजचंद्रपुर, टिंकू बीडीसी प्रधान, दीपू बीडीसी प्रधान, नवेश पांडे चौबेपुर, मदन सिंह दादा प्रधान महोदरा, मदन सिंह दादा प्रधान महोदरा, दीपक सिंह प्रधान सिंह, श्री बबली प्रसाद, हम ले रहे हैं श्री विजय कुमार वर्मा पश्चिम गांव, गौहरी नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जो हमारे बीच में आया हो, जिला पंचायत सदस्यगण राम आसरे पटेल, मुन्ना ककड़हा, भाई समरजीत जी, तीनों लोग आप आ जाए। राजेश सिंह पूर्व गांव प्रधान, यदि भूलवश किसी भाई का नाम छूट रहा हो तो हमारे सहयोगी
रुको यार, डिस्टर्ब न करो, नहीं डिस्टर्ब करते हो यार। क्या आप लोग रहे थे संजय सिंह पिंटू हमारे छोटे भाई हैं, आप भी जा करके स्वागत करें। पंचायत सदस्य हमारे समरजीत भाई उन्नत अग्रहारी स्वागत समारोह का आरंभ कर रहा है। स्वागत समारोह का कार्य चल रहा है। पद्धा जी हम अभी देर बैठी हुई है। सारे लोग बारी से स्वागत कर रहे हैं मंदिर राजा भैया का। आप लोगों का माननीय प्रधानमंत्री दिलीप सिंह बल्लू, मैं आपका नाम ले चुका हूँ। जो भी कटे हुए लोग जिनका नाम अगर भूल बस नहीं पुकारा गया है, उन सभी भाइयों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है वो लोग भी आकर के इसमें शामिल हो। भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि कोई प्रधान या बीडीसी भाई अभी आया हो, वंचित रह गया हो, तो कृपया सारे लोग जो मंदिर पाए हमारे सहयोगी करके मेरे हो। जो भी वंचित रह गए सारे लोग बीडीसी गण मनोज सिंह, जो लोग श्री ध्रुवराज पटेल जी, रामाश्री पटेल जी, भाई समरजीत जी, भाई समरजीत सरोज जी, आप दो शब्द। भाई रामाश्री पटेल जी, आप इसके बाद ध्रुवराज पटेल जी, रामाश्री जी, आप दो शब्द अपने शब्दों से अभिवादन करिए, दो शब्द आशीर्वाद के रूप में। भाई समरजीत जी, जो सामने
इसलिए समस्त प्रधान और बीडीसी भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से जात पात को छोड़कर गोपाल भैया ने प्रधान और बीडीसी का हर समय में साथ दिया है, हम लोग भी जात पात और रिश्तेदारी छोड़कर भैया के साथ एक मत होकर, एकजुट होकर, खड़े होकर के मत दें और भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। इसके बाद भाई ध्रुवराज पटेल जी, प्रधान पारा हमीरपुर। सावा चलेगा ब्लॉक में माननीय जी का स्वागत है। मैं उनके साथ तहे दिल से समर्थन करता हूँ और वो धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद और कोई प्रधान अगर भाई हमारा स्वागत करना चाहे तो आ सकता है। सड़वा चंडिका की धरती का कोई भी प्रधान बीडीसी यदि हमारे माननीय राजा भैया का स्वागत करना चाहता है तो हमारे बीच में आ सकता है। इसके बाद जिनसे आप रूबरू होना चाहते हैं, हमारे बड़े भाई माननीय गोपाल भैया जो आप सबके बीच में है और प्रत्याशी हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से। आज के माननीय प्रधान बीडीसी की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राजा भैया, माननीय बब्बू भैया, आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी प्रमुख, प्रधान संघ के अध्यक्ष आदरणीय भीम सिंह जी, आदरणीय राम आश्रय पटेल जी, जिला पंचायत सदस्य समरजीत सहगल जी, मुन्ना ककरात जी, संजय सिंह टिक्कू प्रधान और सभी इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय प्रधान बीडीसी, सबको हमारा प्रणाम। इस सेवा का प्रणाम। आज आने वाली 9 तारीख को आप प्रतिनिधि का पत्रकार बंधु, हमारे सामने बैठे हुए पत्रकार बंधु सबको हमारा प्रणाम। आप आने वाली 9 तारीख को प्रतिनिधि का प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। 4 बार राजा भैया के नेतृत्व में आपने हमें अवसर दिया, 4 बार आपने अवसर दिया। हमने भी प्रयास किया बिना जात-पात भेदभाव आपका सम्मान की लड़ाई लड़ी। हमेशा आपको भगवान की बात माननीय मतदाता, माननीय प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य महान को हमने सम्मान दिया, सभासद को सम्मान दिया। इस बार जो आपके बेटे भाई आदरणीय राजा भैया ने दल बनाया है, जिसके दल की स्थापना में आप सब गवाह, 200 लाख लोग गवाह बने, उस पार्टी से पहली बार लड़ने का अवसर हो रहा है। पांचवी बार। वैसे तो अगर हमने सम्मान किया है तो आप सबने भी बहुत सम्मान किया है। 98 में पहली बार आपने हमको चुन के भेजा, उसके बाद आदरणीय राजा भैया के साथ हम कोटा में जेल में थे, तब आप जेल से चुनकर आदरणीय राजा भैया का गौरव आपने बढ़ाया था कि हम लोग जेल में थे, राजा भैया भी जेल में थे। आप सब अपना चुनाव समझ के लड़े, आप चुनाव लड़े, हम नहीं लड़े। आप ऐसा नहीं कि हमने सम्मान किया, हम आपकी लड़ाई लड़ते रहे तो आपने कहीं कमी रखी, आपने भी बहुत सम्मान बढ़ाया है। दूसरा चुनाव जब मायावती सरकार में हुआ तो उसमें प्रतापगढ़ पे विशेष प्रेम था मायावती जी का। 38 प्रधानों में गैंगस्टर लगा था, तमाम कार्रवाइयाँ हुई, उसके बावजूद भी आप रात में 2 बजे आके कहते थे चिंता मत करिएगा, कहीं भी हम रहें लेकिन वोट आपको देंगे, और आपने करके दिखाया और उस समय जिता के भेजा, राजा भैया का गौरव बढ़ाया। तीसरा चुनाव, चौथा चुनाव, आप सबका अपार सम्मान, समर्थन और राजा भैया के प्रति स्नेह, जिसकी वजह से किसी प्रत्याशी की हिम्मत ही नहीं पड़ी चुनाव लड़ने की और निर्णय हुआ। इस बार आपके बेटे और भाई ने जो दल बनाया है, जिसके 20 लाख गवाह बने हैं, कोई आज तक प्रतापगढ़ में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने दल की स्थापना की हो और उस दल को इतने कम समय में इतना बड़ा समर्थन, 75 जनपद में जो संगठन खड़ा है। आज प्रतापगढ़ का झंडा कहते ना, हाथी घूमे गांव गांव, लेकिन देखे हाथी वही गिनाओ।
तो पार्टी आपकी है, आपका जो है उचित संदर्भ में रहेगी, आपका नाम, आपका गौरव बढ़ेगा। देश के किसी कोने में आप जाते हैं, जब प्रतापगढ़ का परिचय बताते हैं तो राजा भैया का नाम आता है। विधायक तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी दूसरी विधानसभा में चले जाएं तो उनको कोई नहीं जानता है। हम आपसे पूछ लें, आप यहाँ 10 लोग बैठे हैं, तो बछरावा से कौन विधायक हाथ उठा के बता दें, शादीपुर से कौन विधायक आप बॉर्डर से लगा बता दें, आप हाथ उठाइए बता दीजिए। आप नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के किसी कोने में जाते हैं और आदरणीय राजा भैया के नाम लेते हैं तो प्रतापगढ़ का नाम आ जाता है कि प्रतापगढ़। तो परिवार में अगर कोई बेटा लायक निकलता है, अगर वो आपका नाम गौरव बढ़ा रहा है, तो आप सबका भी फर्ज बनता है जातिवाद से उठकर, हर रूप से उठकर उनका गौरव बढ़ाएं, उनका सम्मान बढ़ाएं। आज हम तो बहुत ज़्यादा मोबाइल पे नहीं रहता हमारा, लेकिन लड़के और तमाम चीज़ों अखबारों में पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय नेताओं में सर्च किए जाते हैं तो आदरणीय राजा भैया सर्च किए जाते हैं, यानी कि उनके बारे में लोग पढ़ते हैं पूरे देश और प्रदेश में। तो आज सबकी निगाह प्रतापगढ़ चुनाव में इस बार भी आपके स्नेह और प्यार जो आपने प्यार दिया आपका था, किसी दल के पास प्रत्याशी नहीं था। आपने देखा होगा तमाम जिलों आवेदन की लाइन रहती है, चाहे समाजवादी में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, किसान की दौड़ में हो, वो दौड़ में है। यहाँ कोई दौड़ के तो बिना दौड़ के सब चले आए, पर पार्टी ने जबरदस्ती प्रत्याशी बनाया है। वो लड़ना नहीं चाहते थे, विरोध नहीं करना चाहते थे, इस वजह से नहीं कि आदरणीय राजा भैया हमारी कोई योग्यता है। आपका प्यार, आपका समर्थन, उससे भयभीत होकर नहीं लड़ना चाहते थे और लड़ने के बजाय आपने देखा, अभी आपने देखा कि लोगों ने साजिश करके हमको 7 साल की सजा दिलाई। सजा तो दिलाई, लेकिन उसमें भी आप सबकी दुआ में कितनी ताकत होती है कि वो भी एक इतिहास बना कि कोई भी देश और प्रदेश में कोई भी 7 साल की सजा के बाद दूसरे दिन बेल नहीं मिली और आपको बेल मिली तो पूरे देश और प्रदेश में आपका गौरव है। इसी के साथ आप सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राजा भैया के स्वागत में उनको विश्वास दिलाने के लिए आए हैं। इतने कम समय के सूचना में सारे लोग उपस्थित हुए, जिस तरह से आपने समर्थन दिया। आज जो स्थितियां हैं आपने देखा, अभी चुनाव हुए, आपकी पार्टी का प्रदर्शन सबसे अच्छा था। भारतीय जनता पार्टी कई दलों से जो मिलकर चुनाव लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी कई दलों से चुनाव लड़ रही थी, और जितने दल नए बने हैं कभी भी बिना गठबंधन के पैदा नहीं हुए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक नहीं हो पाए। आप इतिहास उठा के देख लें, लेकिन आपके घर की पार्टी जनसत्ता दल बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी बैसाखी के पैदा हुई और कांग्रेस 403 सीटों पर लड़कर 2 जीती, 403 पे 2। बहुजन समाज पार्टी 403 पर 1 और जनसत्ता दल 16 में 2। और विधान परिषद का चुनाव 36 सीटों पे 1 पे जनसत्ता दल रही। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो जनसत्ता दल का खाता खोलने का श्रेय इस आपके सेवक को मिलेगा। ये चुनाव भी हम नहीं लड़ रहे हैं, आप सब लड़ रहे हैं। हम तो खाली बीच में आके अपील कर रहे हैं। अपनी मजदूरी तो 6 साल हमने सेवा की बिना भेदभाव के, उसकी मजदूरी मांग रहे हैं आपसे। इसके अलावा हम चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव आपका है। जीत भी होगी तो आपकी होगी। इसी के साथ आपके कंधे पर जिम्मेदारी देते हुए जय हिंद, जय भारत। हमारे देश के श्री माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी, माननीय हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई लाल बहादुर सिंह जी, बब्बू राजा जी, गोपाल भैया प्रधान जी और हमारे समस्त प्रधान, जिनका मैं पहचानता सबको हूँ, नाम लेने में असमर्थता है, समय कम है, सबको यहाँ आए हैं, उनको हम तहे दिल से सादर प्रणाम करते हैं। ये जनसत्ता दल राजा भैया की पार्टी नहीं है, केवल ये अपनी पार्टी, अपने जिले की पार्टी है। हम चाहते हैं कि गोपाल भैया के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है। गोपाल भैया का साथ
अब की 5 बार कम से कम 25 साल होने जा रहा है हम लोगों को। 3 बार हमने बीडीसी के रूप में और 2 बार ग्राम प्रधान के रूप में हम इनको पुनः चुनने जा रहे हैं। और जो नए भी प्रधान हैं उनको बताना चाहेंगे भैया की जरूरत जहाँ भी पड़ती है तुरंत आपका फोन पहुंचा नहीं कि वहीं से आपका काम करते हैं। ज़्यादा कुछ न करके हम समस्त ग्राम प्रधान की तरफ से, बीडीसी की तरफ से यह आभार व्यक्त करता हूँ कि आने वाले 9 तारीख को भैया को तीसरे नंबर पे, शायद भैया का नाम है, तीसरे नंबर पे नाम है भैया का, एक निशान लगाना है, एक लिखना है, मतलब एक लकीर बनाना है। इतना मतों से आप विजयी बनाइए कि जब सड़वा चंद्रिका का बक्सा खुले तो नंबर 1 पे तो पानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई पद चिन्ह बनाता है, रचता जो इतिहास जगत में वो ही पूजा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जनसत्ता, जय रघुराज, माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। मंचासी श्री बब्बू भैया, श्री लाल बहादुर जी, आपके प्रिय कर्मठ प्रत्याशी गोपाल जी, जनसत्ता दल के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय वर्मा जी, संचालन कर रहे वकील साहब राजकुमार सिंह जी, हमारे सामने बैठे हुए सभी श्रद्धेय सम्मानित ग्राम प्रधान जी और बीडीसी सदस्यगण, भैया कहीं आप लोग बगल हो जाए, फोटो होते रहिए आप लोग और यही वहाँ से आ जाएगी। सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य, सभी पत्रकार साथी जो यहाँ आए हैं और सभी कर्मठ समर्थक, आप सभी लोगों को अभिवादन, आप सभी लोगों को प्रणाम। कल से नवरात्र है, नए वर्ष का शुभारंभ भी है, उसकी भी ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं। लोकतंत्र का ये जो ढांचा हमारे देश का है, उस ढांचे की नींव के पत्थर होते हैं पंचायत प्रतिनिधि। नींव का पत्थर दिखाई भले न दे, लेकिन उसकी बुनियाद पे पूरी इमारत टिकी होती है। एक लंबा कार्यकाल आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद से गोपाल जी का बीता है। अच्छा, संयोग है कि हर चुनाव के समय थोड़ा बहुत संघर्ष की बेला आ जाती है। पहला चुनाव तो ठीक से निपटते रहा, दूसर के वो दिनों जने जेल में रहे, आप लोग लड़े हैं चुनाव। जब तीसरा चुनाव आया तो फिर इकलौती ऐसी सीट थी सपा की जो गोपाल जी जीते। और अभी हाल में ही जो एक संकट आया, लेकिन आपके आशीर्वाद से आते ही बहुत जल्दी उसका निदान हो गया। अच्छा, हमका कुछ आभास हो गया जब हम इनके बात सुने तो हम कहे कि जरा जेल में बहरे बोले का आपको साफ करवा लीजिए, तो ऐसा कर जाए की स्थिति आओ। तो 21 दिन के यात्रा रही, बाकी आप सबके आशीर्वाद रहा, ईश्वर की कृपा की बाहर। हम पंचायत प्रतिनिधियों के विशेष तौर पर इसलिए आभार व्यक्त करते हैं कि गोपाल जी की जो कार्यशैली, अगर हमने अभी नींव का पत्थर कहा है आपको लोकतंत्र का, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पूरे गांव की उम्मीद रहती है आपसे, तब वो आपको विजयी बनाते हैं। आपको विकास करना होता है, आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहीं अधिकारी शोषण करते हैं, कहीं ब्लॉक में नहीं सुनी जाती है, कहीं जांच के नाम पर पैसा ऐंठने का काम होता है। ये भली भांति आप लोग जानते हैं। हर सम्मानित प्रधान, हर सम्मानित बीडीसी की जब भी संघर्ष की बेला आती है या कोई भी कठिनाई का दौर आता है, और जब भी आप याद करते हैं
तो आपके प्रतिनिधि, आपके सेवक, आपके साथी हमेशा आपको खड़े मिलते हैं। और यही वजह है कि जो पूर्व प्रधान जो किसी कारणवश नहीं लड़ सके, मान लीजिए आरक्षित हो गई या उनकी अवस्था हो गई, जो नए प्रधान आए उनको भी गोपाल जी की कार्यशैली के बारे में वो कह करके प्रेरित करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमेशा गोपाल जी के साथ रहे, ताकि हर चुनाव जो चुनौतियां आपके सामने आती हैं एक प्रधान के रूप में, उसमें एक आपको मजबूत साथी की आवश्यकता पड़ती है। भारत में 29 राज्य हैं, लेकिन मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है। मात्र 5 राज्यों में है, अपना उत्तर प्रदेश उसमें से एक है। और पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय निकाय का दायित्व यही होता है कि सम्मानित ग्राम प्रधान, सम्मानित सभासदगण, जिला पंचायत, सम्मानित बीडीसी, आप लोगों का काम निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के चलता है। इसलिए उच्च सदन कहा जाता है इसको, इसीलिए विधान परिषद का एक प्रतिनिधित्व आपको दिया जाता है पूरे प्रदेश में। और हमेशा से हमारा मानना रहा है कि जनप्रतिनिधि को जन सुलभ होना चाहिए। आपने देखा होगा कई जगह बहुत से विकास कार्य हुए, लेकिन प्रत्याशी वहां पे हार गए। वो चाहे आप इटावा ले लें या जहाँ भी बहुत से काम हुए भी हैं, तो बड़ी मुश्किल से विधायक लोग जीते। जनता की अपेक्षाएं होती हैं कि आप काम भी मेहनत से करिए, ईमानदारी से करिए, और जब उनकी आवश्यकता हो आप जनसुलभ करें। वो अपना दुख दर्द, अपनी परेशानी आपसे कह सके, उसका निदान कर सके, उसका समाधान कर सके। और जिस तरह से आपका आशीर्वाद गोपाल जी को मिलता रहा है, पूरे जिले में हर ब्लॉक में आपकी लड़ाई किसी से नहीं है जितना आपका प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई बाकी दुनिया में है। ये भी आप लोग जानते होंगे कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के समय एक जिलेवार व्यवस्था करी गई थी। आज 75 जिले हैं, कभी 36 जिले रहे होंगे, तो 36 स्थानीय निकाय के एमएलसी होते हैं। नव निर्विरोध हो गए, बचे 27। और इस 27 में एक झंडा आपके जिले का जरूर रहना चाहिए। जनसत्ता दल का एक झंडा वो विधान परिषद जरूर रहना चाहिए। अभी हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह था। 6 बार निर्दलीय लड़ने के बाद जब जनसत्ता दल का गठन हुआ, विनोद सरोज जी से कुंडा से हमको सेवा का फिर से अवसर दिया वहाँ की महान जनता ने। तो विधानसभा के जो हम लोगों की मेज होती है उस पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक लिखा गया था, में लड़ हुआ। ये आप सब लोगों के स्नेह से ये बड़ा भावुक पल था हमारे लिए। और संपूर्ण प्रतापगढ़ को मानसिक प्रणाम करके फिर मैं कुर्सी पर बैठा था। ये आपके आशीर्वाद है। और परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमको लगता है अगर कोई जीत करके पहुंचेगा तो आपकी अपनी पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी हो सकते हैं। वोट देने के तरीके थोड़े भिन्न होते हैं इसमें। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, इसमें मोहर नहीं होती है, इसमें बटन नहीं होता है। आपको अंग्रेजी का एक बनाना है, एक डंडी खींचना है और उसका पहले से रिहर्सल भी कर लिया जाए तो और अच्छा है। मतदान के पहले डमी बैलेट पेपर पे सब लोगों को करा दें ताकि आपका वोट जो है वो व्यर्थ ना हो, उसमें कोई कमी न हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इतनी भारी संख्या में आप सब आए आशीर्वाद लेने के लिए, उत्साहवर्धन किया। गोपाल जी तो आपकी सेवा बराबर करे थे।
हमरो में कबो कोनो आदेश हो तो आदेश देना संकोच में करिए, सदैव तत्पर रहे, सदैव सेवा में तत्पर रहा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सदैव से आभार। आगे जा, आगे निकल जाओ, आगे 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 भैया थोड़ा फोटो बात छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।